हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आप कैसे हो? यू वॉच माई चैनल स्टडी विद राजेश कल्याणा। और प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज हम एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस जो बच्चे प्रमोट हुए हैं 10वीं से 9th से 10वीं में, और जिनका सत्र 2021-22 है, उनके लिए जो न्यू जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो देखिए, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बात करना चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला जो नेक्स्ट जो अध्ययन के जो चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। उन चैप्टर्स के अंदर आपको हम टॉपिक वाइज, सीक्वेंस से और एपिसोड वाइज करवाएंगे। जैसे आज का एपिसोड 1 होगा, या फिर एपिसोड में हो तो पार्ट इसका पार्ट, चैप्टर्स का पार्ट चलेगा कि ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन होता है। और दूसरी बात कि आप लोग जब भी अध्ययन करो तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, जिससे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके शॉर्ट स्क्रीन ले लें और अपने नोट्स अच्छी तरह से बनाते जाएं। और मैं चाहूंगा कि ये जो आपको साइंस का जो नॉलेज या जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है, वो आपके भविष्य में आने वाले फ्यूचर टाइम में जितने भी आप कंपटीशन करोगे, चाहे आरएस का हो, चाहे आप कोई रेलवे का करो या फिर लेक्चरर का करो, आईएएस की तैयारी करो, यूपीएससी की, जनरल साइंस कभी नहीं बदलता। तो साइंस के अंदर ये टॉपिक आपके बिल्कुल काम आएंगे। तो ज्यादा अपना वक्त बातों में बर्बाद न करते हुए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर्स, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, लेसन नंबर 1, क्लास 10th, परिवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन किस में नहीं होता? आज अगर हम देखें तो शुरुआत से जब बीज जमीन में बोते हैं और छोटा सा प्लांट बनता है और प्लांट धीरे धीरे पेड़ के रूप में वृद्धि करता है, तो उसमें भी तो चेंज है। अगर एक छोटा सा नवजात शिशु पैदा होता है, उसके बाद में वो बड़ा होता है, बालक बनता है, किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है और उसके बाद में वो बूढ़ा होता है। तो ये भी एक चेंज है। तो मैं कहता हूं कि चेंज इज लाइफ। तो आपको जीवन में चेंज को समझना है और चेंज जरूरी भी है। तो हम भी अपने आप को बिल्कुल, अब कोविड के बाद में देश में ऐसी महामारी फैली, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो महामारी फैली है, उसके बाद में हमारे में भी काफी परिवर्तन आए हैं। तो मैं कहता हूं ये परिवर्तन आपके अंदर सकारात्मक आए। आप पहले से भी ज्यादा मोटिवेट हो, पहले से भी ज्यादा पढ़ने में आप पढ़ने के लिए तैयार हो और बिल्कुल ध्यान से और एक उत्साह, उमंग और जिज्ञासा के साथ में पढ़ते रहें। आपको सिर्फ अंकों का लेना जरूरी नहीं होता, आपका बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी जो है ये साइंटिफिक जो रिजल्ट्स है वो आपके नॉलेज में आए, जिनका आप यूटिलाइज भी करते हो। तो देखिए, परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ अन्य दूसरे पदार्थ में रूपांतरित या बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, परिवर्तन कहलाता है, चेंज कहलाता है। तो परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो
तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग में आते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हैं। तो देखिए इसमें कि ये कौन कौन से परिवर्तन हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, या चाय जो पेय पदार्थ हम बनाते हैं सुबह सुबह जो पीते हैं उसके बनाना, सब्जी बनाना, खीर व मिठाइयां आदि बनाना, ये भी एक चेंज है, ये भी एक परिवर्तन है। और दूसरा दूध का दही में जमना, ये भी परिवर्तन है, हमारे डेली जीवन में काम आते हैं। तो हम उन उदाहरणों को लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ये चैप्टर्स कोई ज्यादा आपके लिए कठिन नहीं है, बिल्कुल आप फ्रीली माइंड होकर इसको समझिए और एक एक बात को आप हल्के से इसको समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं लोहे पर जंग लगना। हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कि गेट किवाड़ जो बाहर होते हैं उनकी बरसात के सीजन में क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद में जंग लग जाती है, काट लग जाती है। उसकी प्रकार हमें खुशी, कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं या हमें कोई अचीवमेंट प्राप्त हो जाती है, सफलता मिल जाती है तो भी हमें खुशी होती है, तो भी वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, वो भी एक रिएक्शन से परिवर्तन है। जैसे हमें थकान महसूस होती है, हमने काम किया उसके बाद में हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है, तो वो भी एक क्या है, परिवर्तन है, वो भी एक चेंजेज है। उसके बाद में जैसे चट्टानों का टूटकर मृदा में बदलना, ये भी एक चेंजेज है। उसके बाद में कागज का, जैसे हम कागज को फाड़ते वो भी एक चेंज हो गया। और उसी प्रकार कांच का टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, वो भी एक चेंज हो गया। तो मोमबत्ती का जैसे जलना, ये भी एक चेंज है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, ये भी जो हम पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, दिन रात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में जो भोजन बनाते हैं वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और जो पेड़ पौधे और हम जो जीव है वो जो प्रोसेस दिन रात श्वसन की करते रहते हैं, वो भी एक चेंजेज है, वो भी एक क्या है, परिवर्तन है। तो पानी का वाष्प व बर्फ में बदलना, ये भी क्या है, एक चेंजेज है। तो चेंजेज किस प्रकार के हैं, भौतिक है या रासायनिक, वो हम देखेंगे। तो जो चेंजेज है, जैसे मान लो कि चाय बनाई अपने, हम उदाहरण लेते हैं, मान लो कि आपने चाय बनाई, चाय के अंदर क्या क्या डाला हमने, चाय के अंदर हमने क्या क्या डाला, सबसे पहले हमने पानी को क्या किया, बॉईल किया, ठीक है। इसको हम वैज्ञानिक भाषा में, रासायनिक भाषा में कैसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंतर्गत जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो देखिए पानी है, मान लो इसको H2O वाटर कहते हैं। उसके बाद में हमने क्या लिया, पानी के बाद में जैसे उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद में हमने इसको, मान लो इसके अंदर इस बर्तन में पानी को हमने क्या कर लिया, हमने इसको बॉईल कर लिया। ये लो जी, इसको बॉईल किया। जैसे बेटा बॉईल किया तो ये वाष्प में बन जाएगा, ये भी एक परिवर्तन हो गया। ये मोमबत्ती जो जल रही है या बर्नर जो जल रहा है, ये भी जलना भी क्या है, बर्निंग भी एक क्या है, ये भी एक परिवर्तन है। तो जैसे ही ये जला, उसके बाद में पानी गर्म हुआ, इसकी हीट इसको दी गई। अब हीट जैसे ही दी गई इसको, और ये इसके अंदर हमने मान लो शुगर डाल दी, हमने क्या डाल दी, इसमें चीनी डाल दी। चीनी के बाद में हमने पत्ती डाल दी, चाय की पत्ती डाल दी हमने, चाय की हमने क्या डाल दी, इसमें पत्ती डाल दी। चाय की पत्ती के बाद में हमने जैसे बॉईल हुआ तो इसमें मिल्क मिला दिया, ठीक है। मिल्क मिलाने के बाद में और भी चीजें इसमें मान लो इलायची डाल दी या कुछ और चीज डाल दी, ये चीजें भी आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये मिल के एक पेय पदार्थ बन जाता है, ये एक पेय पदार्थ बन जाता है। और ये पेय पदार्थ, और इसके बाद में कुछ अपशिष्ट निकलते हैं जो हम छान के जिसको अलग कर लेते हैं। तो ये जो पेय पदार्थ बना, ये जो पेय पदार्थ बना, क्या इससे हम वापस ये पानी, शुगर, चाय की पत्ती या दूध या कुछ अलग जो चीजें हमने इसमें इंक्लूड की है, क्या वापस प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। ये एक नया पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इसके अंदर ये बिल्कुल चेंज हो गया है, इसके अंदर क्या हो गया, कोई नया पदार्थ बन गया। तो नए पदार्थ में क्या होते हैं, जो पुराना जो
पदार्थ बनते हैं। अब इसी के अंदर देखो रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और भी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं या जो 6 चीजें हैं जो शुरुआत में जो पेय पदार्थ बनाए उससे शुरुआत में जो हमें इंक्लूड करने पड़े, शामिल करने पड़े, उनको हम कहते हैं अभिकारक, या इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसको कह सकते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स कह सकते हैं, या इसको कह सकते हो आप क्रियाकारक, क्रियाकारक। तो कितने कारक हो गए क्रियाकारक? लगभग 5-6 हो गए। और बना क्या? 2 ही चीजें बनी, या तो ये अपशिष्ट जो चाय की पत्ती छनी हुई थी, उबली हुई थी, उसको हमने छाननी से छाना, वो पदार्थ बचा अपशिष्ट, जिसको तो हमने यूज नहीं किया, और जो पेय पदार्थ है उसको जो पीने के लिए यूज किया, तो हमें 2 क्या मिले? इसके प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्रियाफल, या इसका दूसरा नाम क्या है? क्रियाफल। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम हमारे दैनिक जीवन में भी ये चीजें जो है यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आप श्वसन की बात करते हैं, तो हम श्वसन क्रिया के अंदर क्या है, बाहर से क्या है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस लेने के बाद में अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये भी एक रासायनिक क्या है, ये भी एक रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो हमने ऑक्सीजन गैस जो ली है उसको बाहर तो नहीं निकाल सकते, एक नया प्रोडक्ट बना, कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन में मान लो, मैं उदाहरण लेता हूं कि मान लो कांच है, कांच को हमने देखा पहले भी, उसकी जो कंपोजिशन है, और वो टूट गया तो भी वो कांच ही रहेगा, ठीक है। उसके जो अंदर के परमाणु है, सबसे छोटे के छोटा अणु है, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं बना, कोई नया चीज भी नहीं बनी कोई। उसी प्रकार जैसे मान लो कि कागज को हमने फाड़ दिया, वो छोटे रूप में हो गया, तो क्या कागज के जो छोटे छोटा कण है उसके कंपोजिशन में कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार हम सबसे बढ़िया उदाहरण जो लेते हैं इसके अंदर, वो लेते हैं कि आपके बर्फ का, पानी को अगर पानी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर देखें तो वो लिक्विड अवस्था में होता है, और जब हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज के अंदर फ्रीजिंग कर दें तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड अवस्था से क्या है, वो बर्फ के रूप में सॉलिड अवस्था में बदल जाएगा, सॉलिड अवस्था में बदल जाएगा। तो क्या हुआ? बर्फ था, क्या उसका कंपोजिशन में कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं, वो जल का अणु जैसे था उस टाइप से रहा, उसके टेस्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ नहीं, कोई नई प्रकार की चीज बनी नहीं। अब हम देखते हैं उसी पानी को अगर बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जब उसको वापिस ठंडा किया जाता है तो क्या उसके अंदर कोई चेंज हुआ? किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कोई नई चीज बनी ही नहीं। जब कोई नई चीज बनी नहीं तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये बातें, जो ये तो शुरुआत थी आपको बताने के लिए, लेकिन जब इसको रसायनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंदर भौतिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, तो हमारा फोकस मेनली किस पे रहेगा? रासायनिक अभिक्रियाओं पर ही रहेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमारी जो है एज दिनों दिन बढ़ रही है, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। वापिस हम शिशुअवस्था में नहीं आ सकते, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं, हमारे भोजन, शरीर में भोजन का पचना हुआ, या मोमबत्ती का जलना हुआ, या पानी का वाष्प में बदलना हुआ, तो ये सारी चीजें जो है, जैसे मान लो खुशी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक डोपामीन नामक जो हार्मोन्स सिक्रेट होता है, तब हमें खुशी महसूस होती है। और जब हम थकान में होते हैं तो लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में बनता है, जो ग्लूकोज से लैक्टिक अवस्था में बदलता है। तो ये सारे के सारे क्या है? केमिकल चेंजेस है,
श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी के सारे केमिकल प्रोसेस है। और इस प्रकार से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।